नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है पहचान। मुझे जब भी मौका मिलता है मैं धोबी और उसके गधे की कहानी आपको जरूर सुना बैठता हूं। कई बार इस कहानी को सुनाने के पीछे मकसद इतना ही है कि आप हीरे की कद्र करना सीखें, नहीं तो फिर बाद में आप भले धोबी को कोसते रहें, असल में गलती आपकी होगी, नुकसान भी आपका ही होगा। आप कह सकते हैं कि संजय सिन्हा, अचानक आप फिर से धोबी और उसके गधे की कहानी क्यों सुनाने बैठ गए? बात इतनी सी है कि मेरे एक जानने वाले शिकायत कर रहे थे कि उनके रिश्ते किसी से नहीं निभते। मैंने पूछा था कि आप रिश्तों की कद्र करते हैं? रिश्तों की कद्र से आपका क्या मतलब है संजय जी? उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने कहा, रिश्तों की कद्र से मेरा मतलब इतना ही है कि क्या आप उन्हें पहचान कर उन्हें वो महत्व देते हैं या फिर। वो चुप रहे। मैंने वहीं उन्हें धोबी और उसे गधे की कहानी सुनाई। एक धोबी था, उसके पास एक छोटा सा गधा था। धोबी को अपने गधे से बहुत प्यार था। गधा भी मालिक का बहुत काम करता था। एक दिन यूं ही रास्ते में चलते हुए धोबी को एक पत्थर दिखा। पत्थर चमक रहा था। धोबी ने पत्थर उठाकर देखा। पत्थर चमकीला और सुंदर लगा तो उसने पत्थर को एक धागे में लपेटकर गधे के गले में लटका दिया। धोबी खुश, गधा भी खुश, दोनों मस्त भाव से चले जा रहे थे। अचानक एक आदमी की निगाह गधे के गले में लटके उस पत्थर पर पड़ी। आदमी ने देखा कि यह तो हीरा है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वो ये समझ गया कि धोबी को यह नहीं पता कि गधे के गले में हीरा है। आदमी बड़े शातिर अंदाज में धोबी के पास पहुंचा और उसने उससे पूछा कि धोबी भाई, ये गधे के गले में पत्थर क्या लटका रखा है? धोबी ने कहा, हुजूर, यूं ही रास्ते में पड़ा मिल गया था, मैंने अपने प्यारे गधे के गले में उसे पहना दिया और जब से ये उसे गले में पत्थर पहनाया है, गधा बहुत खुश है। आदमी समझ रहा था कि धोबी पत्थर की कीमत से एकदम अनजान है, इसलिए उसने धोबी को लालच दिया और कहा कि धोबी भाई, ये पत्थर तो मुझे दे दो, मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। धोबी सोच में पड़ गया। फिर सोचता हुआ उसने कहा कि नहीं हुजूर, 100 रुपये में मैं क्या करूंगा? इस पत्थर को पहनकर मेरा गधा बहुत खुश है और गधा खुश तो मैं भी खुश हूं। आदमी धोबी के साथ साथ चलता रहा, बातें करता रहा और मोल भाव बढ़ाते हुए 500 रुपये तक पहुंच गया, लेकिन धोबी नहीं माना। आदमी भी पक्का था, लगा रहा पीछे पीछे। अपनी बातचीत में उसने एक बार भी जाहिर नहीं होने दिया कि यह पत्थर हीरा है। खैर, बातचीत करता हुआ वो बीच में रुका। उसे पूरी उम्मीद थी कि आखिर धोबी जाएगा कहां। कुछ दूर रुककर फिर वो धोबी के पीछे लपका, लेकिन ये क्या? वहां पहुंचकर उसने देखा कि गधे के गले से पत्थर गायब है। आदमी धोबी पर चिल्लाया, अरे गधे के गले से पत्थर कहां गया? धोबी ने बहुत विनम्र होकर जवाब दिया, हुजूर, जब आप पीछे कहीं रुक गए थे तभी एक और आदमी आया और उसने मुझे 10,000 रुपये दिए और वो पत्थर लेकर चलता बना। आदमी चिल्लाया, मूर्ख, तुझे पता नहीं कि तू कितना बड़ा अभागा है? वो जिसे तू पत्थर समझ रहा था वो दरअसल हीरा था, और कम से कम 5 लाख रुपए का हीरा था, जिसे तूने 10,000 रुपये में गंवा दिया। अब संजय सिन्हा तुम्हारी कहानी लिखकर सबको सुनाएंगे, तब तुम्हें उसकी अहमियत समझ में आएगी। धोबी मुस्कुराया और उसने कहा कि हुजूर, मुझे तो नहीं पता था कि वो हीरा है। मैं तो पत्थर सोचकर उसे 10,000 रुपये में बेच दिया, लेकिन आपको तो पता था कि वो 5 लाख का हीरा है। फिर आप ये 100 रुपये और 500 रुपये का मोल भाव पिछले 4 घंटों से क्यों कर रहे थे? ये 100 और 500 की जगह अगर 5 या 10,000 इसी कीमत आपने लगाई होती तो आपको मैं ये दे दिया होता। और मुस्कुराते हुए उसने कहा कि अब तय आप कीजिए कि मूर्ख कौन है, मैं या आप? अभागा कौन है, मैं या आप? मेरे प्रिय दर्शकों, आपको पहचानने में जिसने भूल की हो उसके लिए कभी आप अफसोस मत कीजिएगा। आप तो हीरा हैं। अफसोस तो उसे करना है जिसने पहचानने में भूल की है या फिर देर कर रहा है। उम्मीद है कहानी का मर्म बिल्कुल आप तक पहुंच गया होगा। और अब आपको ले चलता हूं संदेशों के संसार में। हाय संजय सिन्हा सर, हमें आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। हम आपकी कहानी अपने परिवार के साथ बैठ के देखते हैं। आप ऐसी कहानी सुनाते रहिए। आपकी कहानी बहुत प्रेरणादायक होती है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आपकी कहानियाँ